Hello everyone, welcome again in your social science class. In previous class we discussed about chapter number 6, understanding our criminal justice system, and we discussed about the role of police, FIR, DK Basu guidelines, and the rights of arrested person, fundamental rights. In this part 2, we will discuss about the role of public prosecutor, role of the judge and what is fair trial. Let's start. Okay. सबसे पहले हम देखेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या होता है. उससे पहले हम जानेंगे ये होता कौन है. Public prosecutor is a person that has been appointed either by the central government or the state government to represent cases on behalf of the state in criminal trials. Okay, कौन होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर? As we have seen, as you have one example, one story, one case study in your book about Shanta and Mr. Sindh's case, तो हम जानते हैं ऐसा कोई केस जो सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है. इन चैप्टर नंबर 5 ऑल्सो वी हैव सीन दैट द dowry is not a case against a person, it is not an individual case, it is a case against society, it is a crime against society. So in that cases we will say state versus Mr. Sindh's case. So ऐसे केसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? जो स्टेट का इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, दैट represent the cases on behalf of the government, either state government or central government. पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो व्यक्ति है जो सरकार के इंटरेस्ट को के बिहाफ पे काम करता है. The main role of the public prosecutor is to serve the ends of justice in the best interests of the public. वो पब्लिक के इंटरेस्ट पे काम करता है, वो पैसे के लिए काम नहीं करता है. जैसे कि जो डिफेंस लॉयर होते हैं और दूसरे जो इंडिविजुअल केसेस में लॉयर होते हैं वो अपने लिए काम करते हैं, अपने केस के लिए काम करते हैं. ये लोग पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सरकार के बिहाफ पे काम करते हैं. What is the role of the public prosecutor? So public prosecutors who represent the interest of the state. The role of the prosecutor begins once the police has conducted the investigation and filed charge sheet in the court. कोर्ट में चार्ज शीट फाइल होने के बाद ही इसका रोल शुरू होता है, और ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल. सो ही और शी हैज़ नो रोल टू प्ले इन इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कोई रोल नहीं होता है. द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रिकॉशंस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. इट इज़ हर ड्यूटी to act impartially and present the full and material facts, witness and evidence before the court to enable the court to decide the case. ये किसी के भी फेवर में काम नहीं करता है. इन दैट केस स्टडी ये शांता के लिए, शांता को वो इनोसेंट है ऐसा प्रूव करना ही है, ये इनका काम नहीं होता. इम्पार्शली, बिना कोई पार्शलिटी के, बिना कोई भेदभाव किए, ओनली सच को सामने लाना इनका काम होता है. तो ये इनका जो मेन रोल होता है एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ दिस पर्सन, दिस ऑफिसर? to act impartially and present full and material facts, witness and evidence before the court. The court will decide the case if a person is guilty or not the public prosecutor. Like defense lawyer will try, वो तो कोशिश करेगा कि अपने जिसका उसने केस लिया है उसको उसी की जीत हो, पर ये सिर्फ सच को सामने लाने का काम करते हैं. इसमें अगर शांता वाले केस में अगर शांता गिल्टी है तो उसको ये इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे. जो भी सच है, अगर वो इनोसेंट है तो वो जो विटनेस और फैक्ट्स सामने लाएंगे कोर्ट के, क्या सच है, वो पब्लिक गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के बिहाफ पे काम करके सच सामने लाने का काम करते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर. ही विल act impartially and present full and material facts, witness and evidence before the court, so court can decide the case.
कोर्ट के केस में मदद करने के लिए एक जुडिशियल ऑफिसर होता है. Now we will discuss about the role of the judge. Here you can see the present Chief Justice of India, शरद अरविंद बोबड़े. कौन है अभी वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश? शरद अरविंद बोबड़े. और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर नहीं है उसका रोल ही पूछेंगे, या जैसे आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है पर पिछले बार वाले एग्ज़ाम्स में आपसे इनकी क्वालिफ़िकेशंस, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, योग्यता, और इसकी सैलरी भी क्वेश्चन आया था. इसलिए हमें अपडेट रहना है और ये भी हम देखेंगे. पहले हम क्वालिफ़िकेशन से शुरू करते हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है? A person to be appointed as a judge of the Supreme Court must have the following qualifications. क्या क्या होना चाहिए? Must be a citizen of India. उसे भारत का नागरिक होना जरूरी है. Should have worked as a judge of High Court continuously for at least 5 years. उसने continuously 5 साल, कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट में एज अ जज काम किया हो, या फिर इन दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन, तीनों में से. शुड हैव बीन फॉर एटलीस्ट 10 years और एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और ऑफ 2 or more सच कोर्ट्स. कम से कम 10 साल का उसको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ एडवोकेट किसी भी हाई कोर्ट में. और शुड बी इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट. वो भारत के राष्ट्रपति की नज़र में एक बहुत बड़ा विधिवेत्ता, कानून का जानकार है, लॉ मास्टर है. उसके प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि ये कानून को अच्छे से जानता है, तो प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट कर सकते हैं. तो ये क्वालिफ़िकेशंस. और बात होती है सैलरी की, क्वेश्चन आया था. एट प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी सैलरी है 2.80 लाख, 2,80,000 रुपये. और जो अदर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में उनकी सैलरी अभी है 2,50,000. पहले ये कम थी 90,000 कुछ, अभी रिसेंटली ये बढ़ गई है. नाउ वी विल सी द रोल ऑफ द जज इन द कोर्ट. द जज is like an umpire in a game and conducts the trial impartially and in an open court. ओके, जज जैसे किसी गेम में एक अंपायर होता है जिसको सही फैसला देना होता है, वैसा ही रोल होता है जज का. जो भी ट्रायल्स होते हैं उसके बेस उस पर वो इम्पार्शली एक्ट करेगा एक ओपन कोर्ट में. ऐसा नहीं कि एक बंद रूम में जज और एडवोकेट ही मिलके कोई डिसीजन ले लेंगे, हाँ डिसीजन दे देते हैं ये हुआ है, ऐसा नहीं होता है. The judge hears all the witness and any other evidence presented by the prosecutions and the defense और prosecution पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो भी विटनेस और एविडेंस प्रेजेंट किए हैं उनको सुनना उसका काम होता है. द जज डिसाइड्स वेदर द अक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस प्रेजेंटेड एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. जज डिसाइड करता है कि कोई पर्सन गिल्टी है या नहीं है, पर अपने मन से नहीं. जो एविडेंस उसके सामने रखे गए हैं, विटनेस उसके, और जो लॉ उस प्रेजेंट लॉ उस टाइम का जो कानून है उसके बेस पे वो डिसाइड करता है कि कोई पर्सन गिल्टी है या नहीं है. तो चाहे कोई सच भी हो, हमें पता है कोई क्रिमिनल नहीं है, पर अगर वो खुद को प्रूव नहीं कर पाता है तो जज भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जज ओनली एविडेंस और विटनेसेस के बेस पे काम करता है. इफ़ द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड देन द जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस. अगर जज को लगता है कि कोई भी जो अक्यूज्ड पर्सन है वो गिल्टी है, तो वो जज ही अनाउंस करता है उसको जो भी पनिशमेंट मिलेगा. ही मे सेंड द पर्सन टू जेल और इम्पोज अ फाइन और बोथ डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ प्रेस्क्राइब्स. ये जज होता है जो कोई भी डिसीजन ले सकता है, किसी को जेल भेज सकता है, जेल
और फाइन दोनों लगा सकता है या ओनली फाइन, डिपेंड करता है जो भी उस क्राइम से रिलेटेड लॉ है उसके बेस पे। अब हम डिस्कस करेंगे फेयर ट्रायल। व्हाट इज़ अ फेयर ट्रायल? Article 21 of the Constitution that guarantees the right to life states that a person's life or liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal procedure. A fair trial ensures that Article 21 of the Constitution is upheld. सो फेयर ट्रायल क्या होता है? जैसे हमें पता है हमें कुछ मूलभूत अधिकार मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स, तो उसी को बनाए रखने के लिए टू अपहोल्ड दीज फंडामेंटल राइट्स किसी भी पर्सन को फेयर ट्रायल का भी राइट दिया गया है आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। ये होता क्या है? दैट ट्रायल, फेयर ट्रायल में क्या होना चाहिए? फेयर ट्रायल शुड बी हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट इन पब्लिक व्यू। फेयर ट्रायल मीन्स जैसे शांति के केस में हमने देखा कोर्ट की केस में केस की हायरिंग सबके सामने होगी, पब्लिक के सामने। ऐसा नहीं कि एक बंद कमरे में सुनवाई हुई और डिसीजन ले लिया गया हो। सेकंड थिंग, ट्रायल शुड बी हेल्ड इन प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड। जो भी आरोपी है उसके सामने ट्रायल होना चाहिए केस की हायरिंग। देन अक्यूज्ड पर्सन इज गिवन राइट टू डिफेंडेड बाय अ लॉयर। किसी भी जिस पे जो अक्यूज्ड है उसको राइट है कि वो खुद को डिफेंड कर सके, और अगर वो नहीं कर सकता है तो उसके लिए भी हमारे पास जैसा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। और आर्टिकल 39A of the Constitution places a duty upon the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage one due to poverty or other disability. बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, लॉयर हायर नहीं कर सकते हैं, एडवोकेट, तो ऐसे में ये सरकार का कर्तव्य है कि उनको एक लॉयर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कोई भी सरकारी वकील उपलब्ध करवाए। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। और हमने ऐसा भी देखा है जब उसको लगता है कि वो खुद जो अक्यूज्ड पर्सन है वो अपना केस, कभी कभी हमने ऐसा मूवीज़ में भी देखा है, वो खुद को भी राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए एज अ लॉयर वो अपनी बात खुद ही रख सके। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए हैं। In Shanti's case, Advocate Roy was given an opportunity to present witness in Shanti's defense. Although the police filed a case on theft against Shanti, the judge assumed her to be innocent. It was the responsibility of the prosecution to prove beyond reasonable doubt that Shanti was guilty. In this case, the prosecution failed to do so. शांति के केस में ऐसा नहीं हुआ था। तो फेयर ट्रायल में क्या होता है कि पहले पुलिस ने उसको गिल्टी मान लिया शांति को और उसको जेल भेज दिया, उसके भाई को पीटा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें अगर फेयर ट्रायल होती है सरकार की तरफ से तो उसमें एक पहले एज्यूम नहीं किया जा सकता है कि वो गिल्टी है या फिर इनोसेंट है। उसमें द डिसीजन शुड बी मस्ट बी that the judge decide the matter only on the basis of evidence before the court. कोर्ट के सामने जो सारे प्रूफ हो जाता है उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कोई पर्सन गिल्टी है या नहीं है, बेसिस ऑफ द एविडेंस। एंड जो डिफेंस लॉयर को और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है दोनों को क्रॉस एग्जामिन करने का, क्वेश्चन करने का इक्वल राइट दिया जाता है। मीन्स फेयर ट्रायल चल रहा है। I hope you understood what is fair trial. Still, if you have any doubt, you can ask in comment box. अपना जो भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी क्वेश्चन है, विटनेस क्या होता है, एविडेंस क्या होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के इससे रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से हैं, आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।